look at someone and wonder what is going on inside their head. इनसाइड आउट की बिगिनिंग में जब जोई को फर्स्ट टाइम दिखाते हैं तो यहीं से इस मूवी की एंडिंग को फोरशैडो कर दिया गया था, क्योंकि जोई के आसपास एक स्ट्रॉन्ग ब्लू लाइट ग्लो होती है जो कि और किसी भी इमोशन के अराउंड नहीं होती, फोरशैडोइंग दैट कि जोई को सैडनेस अपनानी ही पड़ेगी। और साथ ही जोई एंड सैडनेस की आईज एंड हेयर कलर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि ये दोनों रायली के फर्स्ट इमोशंस होते हैं एंड रायली को इन दोनों की जरूरत होती है बैलेंस्ड रहने के लिए। और शुरू में ये दोनों एक ही बटन के लिए लड़ती हैं, शोइंग दैट दे आर मेंट टू वर्क टुगेदर। और इस वीडियो में तुम्हें इनसाइड आउट मूवी से जुड़ी ऐसी कमाल की 50 हिडन डिटेल्स एंड फैक्ट्स पता चलेंगे। और मैं ऐसा अपनी हर वीडियो में नहीं बोलता, बट इस मूवी में वाकई बहुत ही ब्रिलियंट डिटेल्स हैं जिनको जानने के बाद तुम इस मूवी को और भी ज्यादा पसंद करने लगोगे। लाइक जोई इस पूरी मूवी के दौरान सभी 5 इमोशंस को एक्सपीरियंस करती है। फर्स्ट जोई हमेशा जॉयफुल तो रहती है, सेकंड सैडनेस के एक्शंस पे उसे आता है गुस्सा मींस एंगर, थर्ड रायली के ड्रीम बॉयफ्रेंड को देख के उसे डिस्गस्ट होता है, फोर्थ जंगल्स द क्लाउन को देख के उसे लगता है डर मींस फियर, एंड फाइनली सैडनेस इन द मेमोरी डंप। और शायद ये चीज तुमने नोटिस की हो, बट सैडनेस इस पूरी मूवी में डिस्गस्ट, एंगर एंड फियर के साथ एक भी बार इंटरेक्ट नहीं करती। वो पूरी मूवी में सिर्फ जोई के साथ ही बात करती है। और उसके बाद सेकंड होता है बिंग बोंग। नंबर 5, जब रायली को शुरू में दिखाया जाता है तो उसके माइंड के अंदर स्काई यानी आसमान ब्राइट ब्लू कलर का होता है और उसके सोने के बाद ये बिल्कुल नाइट स्काई जैसा ही हो जाता है। और जब रायली का पर्सनैलिटी ब्रेकडाउन होता है तो ये स्काई क्लाउडी एंड स्टॉर्मी हो जाता है। और उसके साथ साथ रायली की इमोशनल स्टेट को उसके कपड़ों के जरिए भी दिखाया गया है, जो कि शुरू में बिल्कुल ब्राइट मल्टी कलर्ड कपड़े पहनती है, क्योंकि उसके सभी 5 इमोशंस मिलकर उसकी मदद करते हैं। बट नए घर में आने के बाद रायली अपनी इस कलरफुल शर्ट के ऊपर एक येलो स्वेटर को पहनती है, शोइंग दैट कि कैसे जोई उसे जबरदस्ती खुश करने में लगी है। और एंड में जब रायली घर से भागने लगती है और उसका कंसोल भी डिसेबल होता है तो उस टाइम रायली ने ऑल ब्लैक कपड़े पहने होते हैं, रिप्रेजेंटिंग के अब वो कुछ भी फील नहीं कर रही। और मूवी के एंड में रायली के लिए मिक्स्ड फीलिंग्स बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती हैं, जिससे कि दिखाया गया था कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और अडल्ट बनने लगते हैं तो वो ऐसा ही हमेशा मिक्स्ड फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि अडल्ट्स के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 8, जब फर्स्ट टाइम रायली के पेरेंट्स के इमोशंस को दिखाया जाता है तो वो सभी वेल बैलेंस्ड होते हैं और उनके पास लार्जर कंसोल होता है एज कम्पेयर टू रायलीज, ताकि ये सभी मिलकर कंट्रीब्यूट कर सकें, जो कि मूवी के एंड में रायली के इमोशंस को भी मिल जाता है। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि रायली की मोम के हेड में सैडनेस इंचार्ज होती है और वही यहाँ इस सीन में रायली के इमोशनल इश्यूज को पिक करती है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। और मूवी के एंड में हमें यही जानने को मिलता है कि सैडनेस का मोस्ट क्रूशियल रोल होता है एम्पैथी। और हालांकि मोम के हेड में सैडनेस इंचार्ज होती है, बट एक्चुअली में कंसोल को चलाती है जोई। सैडनेस यहाँ पे सभी डिसीजन तो खुद ही लेती है, बट वो उन्हें पूरा करने के लिए जोई को ऑर्डर देती है। Let's probe, but keep it subtle so she doesn't notice. But we'll need support. Signal the husband. Signal him again. नंबर 10, बिंग बोंग के कपड़ों में जो फ्लावर लगा होता है तो ये मूवी में दिखाए गए इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जिनमें येलो फॉर जॉय, ब्लू फॉर सैडनेस, ग्रीन फॉर डिस्गस्ट, पर्पल फॉर फियर एंड रेड फॉर एंगर। एंड बिंग बोंग मूवी में लिखे वर्ड्स को समझ नहीं पाता, DANGER शॉर्टकट, क्योंकि ये इस टोडलर रायली की इमेजिनेशन से बना होता है। इस टाइम तक रायली को खुद भी ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता था, सो दैट्स व्हाई बिंग बोंग भी इन साइंस को पढ़ नहीं पाता। नंबर 12, गूफबॉल आइलैंड के गिरने के बाद सैडनेस कहती है, We lost Goofball Island. That means she can lose friendship and hockey and honesty and family. और बाद में एग्जैक्ट इसी ऑर्डर में बाकी के आइलैंड्स नीचे गिरते हैं, पहले फ्रेंडशिप, फिर हॉकी, देन होनेस्टी एंड एट लास्ट फैमिली आइलैंड। नंबर 13, इमोशंस का जो मेन हेडक्वार्टर होता है तो ये मेमोरी डंप के बिल्कुल ऊपर बना होता है, जिससे कि आई थिंक विजुअली ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जब एक इंसान मरता है तो उसके बाद उसका ये हेडक्वार्टर, उसके इमोशंस, उसकी मेमोरीज सीधे मेमोरी डंप में जाके गिरती हैं, जहाँ पे सब कुछ फेड हो जाता है। और इस हेडक्वार्टर में लगे वॉकवेज एंड बैल्कनी की रेलिंग्स डीएनए स्ट्रैंड्स की शेप में होती हैं एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज को ऊपर से देखने पर इनके जो मैसिव सेल्स बने होते हैं तो उनके कर्व एंड बैंड्स को बिल्कुल सेरेब्रल कॉर्टेक्स के रिंकल्स एंड फोल्ड जैसा बनाया गया था, जो कि हमारे ब्रेन की आउटर सरफेस होती है। और ये तीनों ही डिटेल्स मुझे बहुत ही कमाल की लगी। नंबर 16, जब भी कोई इमोशन मेन कंसोल के साथ इंटरेक्ट करता है, उसे चलाता है, तो उसी इमोशन के कलर के हिसाब से कंसोल का कलर भी चेंज होता है एंड कंसोल के मिडिल में लगे टॉप 3 बटन से मिकी माउस बनता है, जो कि तुमने डेफिनेटली मिस किया होगा। नंबर 18, जब रायली के पेरेंट्स उसे ब्रोकली खिलाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम दोनों पेरेंट्स की प्लेट्स में ब्रोकली एंड पिज्जा दोनों रखे होते हैं, जो कि फोरशैडोइंग थी ब्रोकली टॉप्ड पिज्जा की। और मोम एंड डैड के हेड्स में जो इमोशंस होते हैं तो वो उनके ओन जेंडर बेस्ड कैरेक्टर्स होते हैं। लाइक मोम के हेड में होते हैं फीमेल्स एंड डैड के हेड में होते हैं मेल्स, बट रायली के हेड में मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं।
बट अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो डैड के हेड में तीनों फीमेल इमोशंस जॉय, सैडनेस एंड डिस्गस्ट उनकी फीमेल सेल्फ में ही होती है, जैसा कि ये रायली के हेड में है। बस यहाँ पे इन तीनों को मेल्स दिखाने के लिए मूंछें लगाई हुई है। एंड सिमिलरली मॉम के माइंड में जो हेडक्वार्टर होता है तो ये बिल्कुल सेम है जैसे कि रायली के माइंड में, बट इसमें ये ऑरेंज कर्टन्स ऐड किए गए हैं ताकि इसे थोड़ा डिफरेंट दिखाया जा सके। और मूवी के एंड में जब हमें डॉग एंड कैट के इमोशंस दिखाए जाते हैं तो इन दोनों के इमोशंस का सेम टाइप का क्लोथिंग स्टाइल होता है। लाइक दोनों डॉग एंड कैट के इमोशंस में सैडनेस पहनती है ग्लासेस, डिस्गस्ट ने पहनी होती है पर्पल नेकरशिफ, एंगर ने पहनी होती है रेड टाई एंड फियर विद ए बो टाई। तो इन छोटे छोटे चेंजेस के साथ इन सभी को डिफरेंटली दिखाया गया है जो कि बहुत ही क्लेवर है। नंबर 23, एंगर जो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उस पे हमेशा वही हेडलाइंस लिखी होती हैं जो कि रियलिटी में रायली के साथ होता है। लाइक फर्स्ट सीन में डेजर्ट की बात होती है तो नो डेजर्ट। जब रायली न्यू स्कूल में जाती है तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। जब रायली की फ्रेंड मैग उसके नए दोस्तों की बात करती है तो उस टाइम रिप्लेस्ड नो नीड फॉर रायली। और जब वो ठीक से खेल नहीं पाती तो रायली क्विट्स हो गई। नंबर 24, रायली जब अपनी क्लास इंट्रोडक्शन के टाइम रोने लगती है तो सभी इमोशंस बिल्कुल ह्यूमिलेटेड फील करते हैं। और हालांकि सभी बच्चे रायली को घूर घूर के देखते हैं बट उस सभी उसे जज करने के बजाय उसके लिए सैड भी फील करते हैं। और फिर बाद में टीचर भी सिंपैथी दिखाते हुए कहती है, Thank you, Riley. I know it can be tough moving to a new place, but we are happy to have you here. जिससे कि हमें दिखाया गया था कि कभी कभी सैडनेस इतनी भी बुरी नहीं होती, जो कि एग्जैक्ट हमें मूवी के एंड में देखने को मिलता है। नंबर 25, अपने नए घर में आने के बाद जब रायली को ये हॉन्टेड ड्रीम आता है तो उस टाइम जॉय उसके इस बैड ड्रीम को पूरा होने ही नहीं देती, जिससे कि वो रायली को अपने इन न्यू इमोशंस एंड फीलिंग्स को प्रोसेस करने ही नहीं देती। तो इसलिए बाद में जॉय एंड सैडनेस के जाने के बाद रायली के एकदम से इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, जिसके बाद वो जाती है डिप्रेशन में, क्योंकि जॉय की वजह से उसे अपने इन सभी इमोशंस एंड फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं होता। एंड एक्चुअली जॉय की वजह से रायली अपने इस नए घर में ज्यादा दुखी फील करती है। बताता हूँ क्यों। तो यहाँ इस ड्रीम में रायली को खुश करने के लिए जॉय उसके ड्रीम को बदल देती है। हालांकि जॉय की इंटेंशन बिल्कुल सही होती है बट उसकी इस इंटरफेरेंस से वो रायली को ये दिखाती है कि वो पहले अपने पुराने घर में कितनी ज्यादा खुश थी। इसके बाद रायली को अपना ये नया घर और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है। नंबर 27, इस सीन में बिंग बोंग रायली की रिसेंट मेमोरी को देख के कहता है, Wow, is this Riley? They're so big now. She won't fit in my rocket. How are we going to get to the moon? और जब बिंग बोंग जॉय के साथ वैगन में मेमोरी टर्म से बाहर निकल नहीं पाता तो यहाँ पे जॉय को देख के उसे यही रियलाइज होता है कि रायली अब जॉय जितनी बड़ी हो चुकी है और अब वो दोनों एक साथ इस वैगन में फिट नहीं होंगे। एंड रायली का इमेजिनरी बॉयफ्रेंड बार बार कहते रहता है, I would die for Riley. I would die for Riley. Okay, haircut. और ऐसा एग्जैक्ट बिंग बोंग रायली के लिए करता है ताकि जॉय मेमोरी टर्म से बाहर निकल सके। नंबर 49, जब रायली अपनी फ्रेंड से बात करती है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में डॉग पीट लिखा होता है जो कि रेफरेंस था पीट डॉक्टर का, द फिल्म ट्रैक्टर। एंड डॉग पीट के नीचे लिखा होता है रोनी फाई, जो कि रेफरेंस है रोनी डेल कार्मेन का, जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी को लिखा है। नंबर 30, जॉय एंड सैडनेस इस ड्रीम प्रोडक्शन स्टूडियो में जाते हैं तो उसका ये गेट फेमस परामा स्टूडियोज गेट की कॉपी है। नंबर 31, जब रायली के ड्रीम में उसके दांत गिरने लगते हैं और उसने पैंट भी पहनी नहीं होती तो उस टाइम फियर बिल्कुल बोर होने लगता है, क्योंकि कॉमन एंजाइटी ड्रीम्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को आते हैं। नंबर 32, इस सीन में जब रायली बिंग बोंग के साथ खेलती है तो यहाँ पे लक्सो जूनियर बॉल रखी होती है जिसे पिक्सर बॉल भी कहते हैं। नंबर 33, यहाँ इस सीन में जब रायली द फ्लोर इज लावा गेम को खेलती है तो यहाँ टेबल पे एक मैगजीन रखी होती है जिसपे कोटल छपी होती है, एक कैरेक्टर फ्रॉम रैटाटूई। नंबर 34, जिस ट्यूब से जॉय वापस हेडक्वार्टर जाने की कोशिश करती है तो वहीं इसके साइड में एडोब एक्रोबेट का लोगो बना होता है। नंबर 35, जॉय की ब्राइट पर्सनैलिटी की वजह से उसकी अपनी खुद की शैडो नहीं होती बल्कि उसकी लाइट एमिट होती है दूसरी चीजों पे। नंबर 36, जब रायली घर से भागती है तो यहाँ पीछे A113 लिखा होता है और ये नंबर ऑलमोस्ट हर एक पिक्सार फिल्म में देखने को मिलता है। नंबर 37, जब सभी इमोशंस नए घर के बारे में बुरी बातें करते हैं तो उस टाइम सैडनेस कहती है, Let's see. This house stinks. Our room stinks. Pizza is weird here. Our friends are back home. तो यहाँ पे सैडनेस का फ्रेंड से मतलब था एम्पैथी एंड लॉन्गिंग से, क्योंकि सभी इमोशंस को रायली के लिए बुरा लगने लगता है और वो उससे रिलेट कर पाते हैं, जो कि एग्जैक्टली हमें सैडनेस को मूवी के एंड में करते दिखाया जाता है। एंड मूवी में दिखाया कि पांचों इमोशंस में से जॉय को एक पॉजिटिव इमोशन की तरह देखा गया है और बाकी के इमोशंस को एज नेगेटिव। पर थ्रू आउट द मूवी हमें यही दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई भी इमोशन नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर पीट डॉक्टर, हर एक इमोशन एक शेप पे बेस्ड है। लाइक जॉय इज based on a star, sadness is a teardrop, anger is a fire brick, fear is a runner, and disgust is broccoli. Number 40, इस मूवी पे कई साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स ने राइटर्स के साथ मिलकर काम किया था ताकि रायली के माइंड वर्क को साइंटिफिकली एक्यूरेट दिखाया जा सके। फॉर एग्जांपल, रायली के माइंड में दिन में शॉर्ट टर्म मेमोरीज बनती है और रात को सोते टाइम वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि एग्जैक्ट रियलिटी में भी होता है। नंबर 41,
मूवी में रायली की फैमिली मिनेसोटा से सैन फ्रांसिस्को मूव करती है। तो एक्चुअल में ये पीट डॉक्टर की पर्सनल हिस्ट्री पर बेस्ड था, जिन्होंने मिनेसोटा से कैलिफोर्निया मूव किया था ताकि ये पिक्चर में काम कर सके। एंड ऑल्सो डिनर सीन जब मोम डैड को ऐसे करके बुलाती है, Signal the husband. तो ये एक्ट भी पीट डॉक्टर के पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड है। नंबर 42, टॉलर एज रायली की जितनी भी चीखने चिल्लाने वाली आवाजें हैं, तो एक्चुअल में इन सभी सीन्स के लिए मॉन्स्टर इंक मूवी से बू के ओल्ड डायलॉग्स को रिसाइकल किया गया था और मूवी के एंड में मैरी गिब्स को भी क्रेडिट दिया गया है। इसने मॉन्स्टर इंक में बू को वॉइस दी थी। एंड ऑल्सो टॉलर रायली का हेयर स्टाइल सिमिलर बू जैसा ही होता है। और बाकी की डिटेल्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तो ये पिक्सार ने खुद अपने चैनल पे बताई हुई है, जो कि एग्जैक्ट मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा। इमेजिनेशन लैंड में जो हाउस ऑफ कार्ड्स बना होता है, तो उनमें किंग, क्वीन और जोकर पे रायली और उसके पेरेंट्स के चेहरे बने होते हैं और उसके पीछे होता है नीमो का रेफरेंस फ्रॉम फाइंडिंग नीमो, और यही नीमो के नीचे डायनासोर वर्ड भी लिखा होता है, जो कि आई थिंक पिक्सर के नेक्स्ट मूवी द गुड डायनासोर का रेफरेंस था। और ये नेक्स्ट डिटेल अगर पिक्सर ने खुद बताई ना होती तो इसे कोई भी फाइंड नहीं कर पाता। तो रायली के क्लासरूम में इस बच्चे ने जो टी शर्ट पहनी होती है, तो इस पे टॉय स्टोरी के कैरेक्टर्स छपे होते हैं, रेक्स, वुडी, बज एंड लिटिल ग्रीन मैन। एंड ऑल्सो रायली की क्लास में जो ग्लोब रखा होता है, तो ये फर्स्ट 3 टॉय स्टोरी मूवीज में अपीयर हो चुका है। यहाँ जब रायली की मेमोरी बोल्ट्स को दिखाया जाता है, तो इनमें से कुछ कार्ल एंड एली के वेडिंग सीन्स होते हैं फ्रॉम अप मूवी। इनसाइड आउट के जापानीज वर्जन में ब्रोकली को बेल पेपर से रिप्लेस किया गया है, जिसे जापान के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी देन प्लीज लाइक दिस, और अगर तुम और कौन कौन से पिक्सार मूवीज के फैक्ट्स जानना चाहते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।